नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने BRO ग्रिफ जीके की सीरीज शुरू कर रखी है। आपको चाहे कोई भी ट्रेड हो तो हर ट्रेड के लिए बेनिफिट्स हैं ये क्वेश्चंस आपके, ठीक है। तो आज के हम क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि हमने ये नई PDF तैयार की है जिसमें नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सारे। तो वीडियो को शुरू करते हैं आज के 20 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो वो है हमारा केशवदास को। केशवदास को हमारे हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, किस पदार्थ से दांत की जड़ आच्छादित होती है? तो हमारा सीमेंटम होता है। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। तो वो हमारा वृक्क हमारा होता है जो दोनों ओर हमारा होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पश्चिम बंगाल में के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो हमारी लाल मृदा है जो हमारे पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, राज पिथौरा कहाँ है? तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला। तो वो हमारा नई दिल्ली में हमारा राज पिथौरा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? तो वो हमारा यजुर्वेद जो है वो आधा गद्य और आधा काव्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस और देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक तो भारत का राष्ट्रगान लिखा था और एक हमारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। इन दो देशों का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा विटामिन पाया जाता है नींबू और संतरे में? तो इसमें एक तो हमारा विटामिन जो सी होता है वो इन दोनों में पाया जाता है, नींबू में और संतरा में, इन दोनों में ही विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा नंदा देवी पर्वत चोटी हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखो, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है जो सनलाइट है हमारी, सनलाइट है जो हमारी, उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो सनलाइट जो है हमारी उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है। प्रश्न नंबर 10 है, किस राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो हमारा जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य में हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण गांव में रक्त स्राव बंद होने का क्या कहलाता है? इसका मतलब ये है, जब हमारी चोट लग जाती है तो हमारे जो खून हो जाता है ना, खून बहने लगता है, तो वो खून को रोकने का जो प्रोसेस होता है उसको हम संगदन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो संगदन होता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो उज्जैन है हमारा, तो उज्जैन हमारा शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है, लिंगराज मंदिर कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? तो वो हमारा उड़ीसा में है हमारा लिंगराज मंदिर। प्रश्न नंबर 14 है, किस चीज के बने होते हैं हीटर के तार? तो हीटर के तार हमारे नाइक्रोम के बने होते हैं, नहीं, ठीक है, नाइक्रोम के हमारे हीटर के तार बंधे होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की हमारी राजधानी करवती हो जाती है, करवती ये हमारी राजधानी है। प्रश्न नंबर 16 है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत चोटी हमारे भारत में ही स्थित है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर हमारा दशावतार मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सी प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिगत होने से बचाता है? तो कैरोटीन जो हमारी प्रोटीन है वो हमारी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है, कैरोटीन। प्रश्न नंबर 19 है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से कौन सी जगह पे मनाया जाता है? तो हमारा हाथी महोत्सव जो है वो हमारा जयपुर में बनाया जाता है, तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो उसका भार हमारा बढ़ जाता है।
लोहे पे जंग लगने से। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। आपको होमवर्क में बताना है जो मैंने पूछा था कि सनलाइट जो है, जो सूर्य का प्रकाश है, उससे हमें कौन सी विटामिन मिलती है। तो ये आपको कमेंट में बताना है। और ऐसे ही हम सीरीज डेली के लाते रहेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 18 थी, तो कल हमारी क्लास नंबर 19 आएगी। कल हमारी क्लास जो कल बीत गया उसमें हमारी क्लास नहीं आ पाई थी, क्योंकि हमने ये पीडीएफ तैयार ये क्वेश्चंस की हमें की है, जिसमें आपको ये नए नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाने लगे हैं, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाएंगे। जो बीआरओ के जो ओरिएंटेड होते हैं उसी के लेवल पे ही हम इसको लेके चलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये होमवर्क आपका। तो सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसे ही सारी क्लासेस के लिए, ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।